Hello everyone, welcome to our YouTube channel केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 5 को देख रहे हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 गुना 10⁻³ पर सेकेंड है। हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी हुई है और उसका वेग स्थिरांक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें अभिक्रिया में दिया गया है क्या, वेग स्थिरांक यानी के का मान दिया हुआ है 1.15 गुना 10⁻³ पर सेकेंड। अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? तो हमारा जो प्रथम अभिकारक का जो सांद्रता है वो अभिकारक की सांद्रता है 5 ग्राम। अब बोला जा रहा है उसकी सांद्रता 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, यानी हमें टी के बारे में पूछ रहा है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से अगर हम लोग दर स्थिरांक का फॉर्मूला लगाएं तो होता है 2.303/टी लॉग अभिकारक की सांद्रता बटे हमारा अंतिम सांद्रता। तो 2.303 हमें समय के बारे में पूछ रहा है। समय को हम लोग के स्थान पर रखेंगे और के को समय के स्थान पर, लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। 2.303 बटा के का मान कितना है 1.15 गुने 10⁻³ और प्रारंभिक सांद्रता है 5 और अंतिम सांद्रता है 3। तो हम लॉग का मान अब बैठाएंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉग m/n होता है हमारा log m माइनस log n। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे log m यानी कि 5 और log 3। हमें 0 से लेकर log 10 तक का मान याद रखना होगा, तभी हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। log 5 का मान होता है 0.698 और log 3 का मान होता है 0.477। जब हम इसे घटाएंगे तो 1.15 गुने 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं, +3 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा 0.221 1 2 और 2 0.221, जिसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 442 सेकेंड। तो हमारी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये हमारी जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की है। ठीक है। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक हमें दिया हुआ था, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमें 5 ग्राम सांद्रता से 3 ग्राम सांद्रता होने में हमें समय लगेगा 442 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारा एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है जिसमें 30% वियोजन होने में 40 मिनट समय लगता है। 40 मिनट का समय लगता है प्रारंभिक सांद्रता से अंतिम सांद्रता में वियोजन होने में। उसके बाद और कितना वियोजन हो रहा है 30%। हमें दर स्थिरांक की गणना करनी है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें समय के बारे में दिया हुआ है। टी का मान कितना है 40 मिनट। हमें टी का मान दिया हुआ है 40 मिनट। हम लोग मानते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता जो है वो है 100%। अगर प्रारंभिक सांद्रता 100% है तो अंतिम सांद्रता कितनी हो जाएगी? 100% में कितना प्रतिशत वियोजन हो रहा है? 30%। तो बचा हुआ हमारा कितना हो गया? 70%। तो अंतिम सांद्रता हमारी हो गई 70%। हमें ज्ञात करना है के का मान। कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए
जब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ज्ञात करेंगे दर स्थिरांक, फॉर्मूला होता है 2.303 बटा टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम सांद्रता। समय हमें कितना दिया हुआ है? समय हमें दिया हुआ है 40 लॉग 100% बटा 70%, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, जीरो से जीरो खत्म। तो हमारा जो है log m/n के फॉर्म में हमारा आ गया log 10/7। और हम सभी जानते हैं कि जब भी log m/n आता है फॉर्मूला लगाते हैं log m माइनस log n। तो 2.303 बटा 40 log 10 माइनस log 7, 2.303 बटा 40 log 10 का मान होता है हमारा जाकर 1, log 10 का मान होता है 1 और log 7 का मान होता है 0.845। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.303 बटा 40 गुने 0.155। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हटाएंगे तो नीचे 10 पे पावर 6 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद इनको गुना करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 0.00892 पर मिनट। तो हमारा दर स्थिरांक ज्ञात हो चुका है। अगला हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर हमारा 7 कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमें वेग स्थिरांक दिया हुआ है 60 पर सेकेंड। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? यानी प्रारंभिक का 1/16वां भाग। अगर हम मानते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता हमारी है x, तो अंतिम सांद्रता कितनी होगी? प्रारंभिक का 16वां भाग यानी x/16 हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ वेग स्थिरांक k का मान 60 पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है कि 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यानी हमें t का मान ज्ञात करना है। फाइंड क्या करना है? t। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा k बराबर 2.303 बटा टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। हमें समय के बारे में निकालना है। 2.303 बटा के लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। के का मान कितना है? 60 है। 2.303 बटा 60 लॉग x और x बटा 16, x कट जाएगा, हो जाएगा हमारा log 16। जो हमारा t बराबर मान आएगा वो आएगा log 16। log 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो log 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 log 4। log 16 को हम लोग लिखेंगे 2 log 4। अब log 4 का मान हमें याद होगा, कितना होता है log 4 का मान? चलिए जल्दी बताइएगा। हमारा जो log 4 है उसका जो मान होगा तो वो मान होता है 0.602। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर्स आएगा वो पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। और ये कितना आएगा? तो ये आएगा 4.62 गुना 10 पे पावर -2 सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा टी का मान। तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के 7 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखा जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल में बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।